कनिका अपने पति को छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगी थी। उसके साथ उसका 8 साल का बेटा था। कनिका ने अपने पति को शक्की मिजाज और अत्याचार करने की वजह से छोड़ा था। अब पूरे 8 साल हो गए थे। पति से दूर रहकर ही कनिका ने अपने बेटे को जन्म दिया था। एक दिन कनिका कुछ काम से बाजार आई थी। उसका पति के साथ कोई दूसरा पुरुष सहयोगी नहीं बन पाया था और न ही वह किसी को बनाना चाहती थी। ये बात कनिका की सहेली अच्छी तरह से जानती थी। कई पुरुषों ने कनिका के करीब आने की कोशिश की। वह हर पुरुष से एक निश्चित दूरी बनाकर रखती थी। मीरा ही उसकी एकमात्र सहेली थी जो उसकी हमदर्द थी। एक दिन कनिका किसी काम से बाहर निकली तो कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। इस छुअन को कनिका अच्छी तरह से जानती थी। शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। कनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति आलोक था। आलोक ने जब कनिका को देखा तो पूछ बैठा, कैसी हो और कहाँ रहती हो। कनिका के होठ छिल गए थे। वह बिना कुछ ही बोले वहाँ से जाने लगी। आलोक भी साथ चलने लगा। कनिका सोच रही थी कि आलोक अभी तक नहीं बदले। वही खिलता चेहरा, वही स्मार्टनेस जैसे 8 साल पहले थे। कनिका का मन तो किया कि वह कह दे कि हमारे रास्ते अलग हैं, पर कह नहीं पाई। चलते चलते कनिका घर पहुंच गई। कनिका की नौकरानी मीराबाई कनिका का ख्याल रखती थी। वह आलोक को देखकर चौंक गई और बोली, आप आ गए। इतने में कनिका का बेटा दौड़कर अंदर से आया। मम्मा आप आ गई मेरी चॉकलेट लेकर। आलोक उसे देखकर चौंक गया। उसे देखकर उनका बचपन सामने खड़ा था। आलोक की आंखें भर आई। कनिका का बेटा रोहन अपनी मम्मा के पीछे खड़ा था। मीराबाई को घर जाने को कहकर वह किचन में चली गई। सोच में डूबी थी कि वह कह दे ये आपके पापा हैं। चाय बनाकर आलोक को दे दी। आलोक ने कहा, तुमको अभी तक मेरी पसंद याद है। उनकी आवाज़ में व्यंग था। आलोक भावुक होकर बोला, बेटा मेरा था और मुझे पता तक नहीं था। आलोक की आंखों में दर्द झलक आया था। कनिका तुमने मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? कनिका ने कहा, रोहन। रोहन को कनिका ने आलोक के सामने खड़ा कर दिया। आलोक ने बाहें फैला दी तो रोहन दौड़कर अपने पापा से लिपट गया। आलोक बहुत देर तक अपने बेटे को चूमते रहे और फिर कनिका ने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। अब घर में कनिका और आलोक थे। आलोक ने कनिका को अपनी बाहों में खींच लिया और अपने होठ कनिका के होठों पर सटा दिए। कई वर्षों की तड़प से कनिका का शरीर ढीला पड़ गया और कुछ ही देर में दो जिस्म एक हो गए।